हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है ना। आज हम कल जो डिफ्रेंशिएशन का हमने चर्चा किया था, आज उस डिफ्रेंशिएशन में जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो हम डेली अपलोड करेंगे और आप वीडियो के मार्फत से देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल को हम कवर करेंगे। डेरिवेटिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हम क्वेश्चन लिए हैं इम्पॉर्टेंट 2025 के परीक्षा के व्यू से, आप वैसे सवालों को ध्यान से ज़रूर समझ लीजिए। क्या है सवाल? पहला सवाल है कि y बराबर दिया गया है cos और sin x, और सवाल कह रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन हम इसमें जितना भी निकालेंगे सब में dy बाई डी एक्स निकालेंगे। y बराबर cos sin x दिया गया है। हम कल 10 गो टाइप बताए हैं, वही 10 टाइप का यहाँ पे चर्चा है। उसी 10 टाइप से आपको सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना है। 10 टाइप का हमने बताया था सवाल। y बराबर cos sin x कह रहा है, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, हमने कल आपको बताया था कि ये बादल होता है, तो हमने ये बादल हमेशा लिखना जरूरी है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद घर बना देते हैं d बाई डी एक्स और बराबर d बाई डी एक्स। एक तरफ लिखेंगे y और एक तरफ क्या है cos sin x। ये टाइप नंबर शायद 7 या 8 था, हमने चर्चा किया है। dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, d cos sin x बाई में, ध्यान दिए आपको कल बताए थे कि जो पहले आता है वो पहले साथ छोड़ देगा। देखिए यहाँ पे cos पहले है तो cos का साथ छूट जाएगा और क्या लिखेंगे d sin x। और आप जानते हैं कि जो बाई में लिखा है वही इनटू में आता है, तो d sin x बाई में क्या लिखेंगे बाबू हम dx। क्यों? साइन का साथ छूट गया और जहाँ पे अब कुछ नहीं है x है तो बाई में तो dx होता ही है। अब यहाँ से लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स। ध्यान दिए साथ कौन छोड़ा है cos x, और आपको फॉर्मूला पता होगा d cos x बाई डी एक्स बराबर क्या होता है बाबू माइनस साइन x। तो हम क्या लिखेंगे cos के जगह पे माइनस साइन, और ये आपका जो साइन x है उसी तरह से रह जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो साइन का साइन छूटा और साइन का फॉर्मूला होता है cos, तो cos हो गया और उसके बाद क्या है x, तो x लिख दीजिएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगली कड़ी में दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया गया है और कह रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। लिखेंगे क्या हम कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद घर बना देते हैं तो क्या लिख सकते हैं d बाई डी एक्स और बराबर d बाई डी एक्स। लिखना होगा एक तरफ y हो जाएगा और एक तरफ से tan रूट x, ये हमारा लिख दिए। अब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर d सेक tan रूट एक्स बाई में क्या हो जाएगा, सेक का साथ छूट जाएगा बाबू, d tan रूट एक्स इंटू में d tan रूट एक्स बाई, tan का साथ छूट जाएगा d रूट एक्स इंटू d रूट एक्स और बाई में क्या हो जाएगा, रूट का साथ छूट जाएगा dx। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले सेक आया, सेक का साथ छूट गया, फिर tan आया, tan का साथ छूट गया, फिर रूट आया तो रूट का साथ हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हम निकालें तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, सुनिए सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, d सेक एक्स बाई डी एक्स हो, d सेक एक्स बाई डी एक्स हो तो इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे सेक एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे सेक, और x के जगह पे दिया गया है tan रूट एक्स। देखिए सेक x तो सेक और x के जगह पे इतना इंटू tan, तो tan और x के जगह पे क्या दिया गया है tan रूट x। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू tan x। tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स अपने जगह पे, और रूट एक्स का फॉर्मूला तो आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या है ये सवाल दिया गया है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स डी टू रूट में कॉट x का स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा ना। यानी लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स 2 को हम बाहर कर दिए डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। कौन फॉर्मूला से, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी लिखना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, और ध्यान दिएगा क्या लिख सकते हैं, डी रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। पहले कौन नजर आ रहा है आपको, रूट का साथ छूट जाएगा, डी कॉट एक्स स्क्वायर जो बाई में होता है वही इनटू में डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी, कॉट का साथ छोड़ दिए एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर का साथ छूट जाएगा डी एक्स। क्या लिख सकते हैं हम कि डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू डी रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट में क्या हो जाए बता दो, कॉट एक्स का स्क्वायर इनटू कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बता दो, माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, और एक्स स्क्वायर का तो 2xn माइनस 1, 2 और 2 कैंसिल कर दिए। तो डी वाई बाई डी एक्स यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस 2x पहले कर दिए 2x इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाई में रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ध्यान रखिए क्रैश कोर्स कल से चालू हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास में आप एडमिशन ले लिए या ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ हम देखते हैं क्या है। y बराबर कॉस रूट एक्स कह रहा है, देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर डी कॉस रूट एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी dy बाई डी एक्स बराबर डी कॉस रूट एक्स, ध्यान दिएगा कॉस का साथ छूट जाएगा, डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है ना। क्या लिखें, तो dy बाई डी एक्स बराबर कॉस रूट एक्स का कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन रूट एक्स अपने जगह पे, और रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन रूट एक्स आप बाई में 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया गया है, क्या लिखें कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ठीक है। क्या लिखें, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी, साथ कौन छोड़ देगा बाबू, साइन साथ छोड़ देगा, डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा ना। यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस में बी, कॉस ए एक्स प्लस में बी। ठीक ना। और इनटू में क्या हो जाएगा, डी ए एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, दो लोग हैं, दोनों को अलग अलग घर देना रहता है, ये हम थ्योरी में आपको पढ़ाए हुए हैं। यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, और कॉस ए एक्स प्लस में
बी, ये हमारा आंसर हो गया। अगली कड़ी में देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये सवाल दिया गया है, ठीक ना, y बराबर होगा, ठीक ना, y बराबर इतना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना, dy बाई डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। ये सवाल दिया गया है और इसे हमें हल करना है, इसे हमें हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। सुनिए, dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना वो आपका, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, याद है ना। पहले ये घर से बाहर हो गया, कॉस एक्स क्यू, घर के अंदर कौन रहा, डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साइन स्क्वायर अब घर से बाहर हो गया, घर से बाहर हो गया, और डी कॉस एक्स क्यू बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स। इतना में अगर दिक्कत है तो आप वीडियो पहले वाला देख लिए, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सुनिएगा, कॉस एक्स क्यू अपनी जगह पे, और डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई, अब बताओ पहले कौन है, साइन है या स्क्वायर है, तो कल ही बताएं स्क्वायर पहले है, तो स्क्वायर का साथ छूट जाएगा, डी साइन एक्स के पावर 5 इंटू, यही यहाँ पे इंटू में आ जाएगा डी साइन एक्स के पावर 5 बाई, अब साइन पहले तब ना कोष्ट वाला काम होता है, तो साइन का साथ छूट जाएगा, डी एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। इतना के जगह पे हम इतना लिखे हैं, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी कॉस एक्स क्यू, साथ छोड़ देगा कौन, कॉस डी एक्स क्यू इंटू में डी एक्स क्यू बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स। क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू, ध्यान दीजिएगा, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला एन, टू साइन 2 - 1 और एक्स के पावर 5 अपनी जगह पे, साथ कौन छोड़ा है, साइन, साइन का फॉर्मूला कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 का 5 एक्स के पावर 5 - 1 डायरेक्ट 4 लिख दिए, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस का साथ छूटा है, कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन और एक्स क्यू अपने जगह पर, इंटू एक्स क्यू का एन एक्स एन -1 हो जाएगा ना, यानी लिखना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, 5 दूनी का 10 एक्स के पावर 4 और बाकी सजा देते हैं, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस गुना होगा, -3 एक्स का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, 3x स्क्वायर साइन एक्स के पावर 5 इंटू में साइन एक्स के पावर 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी एक सवाल दिया गया है, चलिए हम देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, d2x बाई डी एक्स, देखिए जितने लोग हों उतने घर पहले ही दे रहे हैं, d3y बाई डी एक्स इजकल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। 3 लोग थे, 3 को घर दे दिए, यहाँ से आपको पता है 2 बाहर, क्या बचेगा, dx बाई डी एक्स प्लस 3 बाहर dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन का तो हो ही जाएगा फॉर्मूला डी साइन एक्स बाई डी एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। अब ध्यान दिए 2 को लेके उधर चले जाएं तो 3 dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स प्लस 2 था उधर जाके -2 और dx बाई डी एक्स तो 1 हो ही जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स -2 बाई में कितना हो जाएगा 3 आंसर। कोई दिक्कत है इतना में
तो आप पूछ सकते हैं। अगर इतना में आपको कोई समस्या है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है सुनिएगा, ये भी एक सवाल है, इसको भी हल करिए देते हैं बाबू। क्या? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या लिखेंगे? d2x बाई डी एक्स प्लस d3y बाई डी एक्स इजकल टू d साइन y बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं? 2 बाहर dx बाई डी एक्स प्लस 3 बाहर dy बाई डी एक्स इजकल टू d साइन y, साइन का साथ छूट जाएगा तो क्या बचेगा? dy इंटू में dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू साइन वाई, साइन का साथ छूटा है, साइन की जगह पे कॉस, उसके बाद वाई है इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं, यानी 2 इंटू 1 2 बराबर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स और -3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, यानी 2 इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस वाई -3, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 बाई कॉस वाई -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना पे माफ़ कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट सवाल डिफरेंशिएशन का 5.2 से लेकर 5.8 तक के सारे सवाल आपको हम बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही पे माफ़ कीजिए, अगला वीडियो फिर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल का, ठीक ना, इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो नंबर 1। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।